अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। बिरादरान इस्लाम, रब तबारक व तआला ने अपने कलाम पाक में इरशाद फरमाया है, फस्अलू अहलल ज़िक्रि इन कुंतुम ला तालमून। तुम्हें जो मसला मालूम न हो तो अहले इल्म से, अहले ज़िक्र से मालूम कर लिया करो। ये अहले इल्म और अहले ज़िक्र वो है कि जो कुरान से आपको जवाब दें और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हुई तालीमात में सही अहादीस से आपको जवाब दें, ये वो मुराद है। और ये सिलसिला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा में भी चलता रहा। सहाबाए किराम बसा औकात सवाल करते और आप उसका जवाब देते। बसा औकात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिजाते खुद किसी चीज की आगाही के लिए आप सवाल कर देते। जैसे एक मौके पर आपने सवाल किया, ऐ मेरे साहबा, क्या मैं तुम्हें ऐसी चीज से आगाह न करूं जिससे गुनाह अल्लाह ताला तुम्हारे माफ करता रहे। ये सुनकर के तो बेचैन हो गए साहबा, फरमाने लगे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर इरशाद फरमाइए। आपने वहां पर ये बात बताई कि देखें, पहले नंबर पर आपने ये बताया कि नागवारियों के बावजूद वुज़ू मुकम्मल करना, अच्छे तरीके से करना। इसको समझिए कि नागवारियां वो क्या है। सर्दी है, सख्त सर्दी पड़ रही है, पानी ठंडा है, अब हल्का हल्का सा लेके बस यूं मल लिया, नहीं, मुकम्मल वुज़ू अच्छी तरीके से। नागवारी है ना कि ये पानी बड़ा ठंडा है, कैसे मैं वुज़ू करूं। नागवारी है ना कि फर्ज हो गया नहाना, अब मैं गुस्ल कैसे करूं। तो नागवारियों के बावजूद वुज़ू अच्छे तरीके से, मुकम्मल तरीके से करना, रब तबारक व तआला उसके गुनाह माफ करता रहता है। अल्लाहु अकबर। अमल मुख्तसर सा है और गुनाह कितने भारी हमने किए हुए हैं और रब तबारक व तआला माफ फरमाता चला जा रहा है। और दूसरा आपने फरमाया एक वो अमल कि मसाजिद तक ज्यादा से ज्यादा कदम का उठना। आज के दौर में कहते हैं जी वो मस्जिद तो हमसे दूर है और हम कैसे जाएं वहां, मस्जिद में घर में ही पढ़ लेते हैं नमाज। गुनाह माफ करवाने हैं तो नबी का बताया हुआ ये नुस्खे पर अमल कर लो। जितने ज्यादा कदम उठेंगे तुम्हारे, उतने ही ज्यादा गुनाह पर गुनाह माफ होते रहेंगे। आप फरमाते हैं कि मसाजिद तक ज्यादा से ज्यादा कदम चलना ये गुनाहों को माफ करवाने के मुतरादिफ है। तीसरा अमल आपने बताया कि एक नमाज पढ़ के फारिग हो गए, अब दूसरी नमाज के लिए मस्जिद में ही बैठे हुए, जा ही नहीं रहे, जिक्र अस्कार में लगे हुए हैं, दुरूद सलाम पढ़ रहे हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक नमाज से फारिग होने के बाद अगली दूसरी नमाज के इंतजार में बैठे रहना वहीं, ये गुनाहों के माफ करवाने के मुतरादिफ होता है। गुनाह पर गुनाह माफ होते रहते हैं और इसी को फरमाया यही है रिबात। अब आदमी फजर की नमाज पढ़ के जोहर तक बैठना तो बहुत मुश्किल है, जोहर की नमाज पढ़ के असर तक, लेकिन सर्दियों के दिनों में दिन बहुत छोटे होते हैं, अगर काम काज नहीं है तो उस पर अमल करना आसान हो जाएगा। असर की नमाज के बाद से लेकर के ये भी बात अच्छा खासा होता है। हाँ, मगरिब की नमाज से लेकर ईशा की नमाज तक, बिलखुसूस इन सर्दियों में थोड़ा वक्त होता है, बड़े आराम से इस पर अमल किया जा सकता है। मगरिब की नमाज पढ़ी और वहीं मस्जिद में बैठे हुए जिक्र और अस्कार कर रहे, कुरान पाक की तिलावत कर रहे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम पढ़ते चले जा रहे हैं जो आपसे साबित हैं, और गुनाह पर गुनाह धुलते चले जा रहे हैं। कितना आसान तरीका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बता दिया। इस पर हमारी तवज्जो ना हो तो इससे बढ़कर बदनसीबी और बदबख्ती क्या होगी। मैं अपने तमाम सामईन से कहूँगा, जहां आपको मौका मिले इन तीनों में से जिस पर भी अमल करने का, जरूर अमल करने की कोशिश कीजिए और गुनाहों से अपने आप को रब्बुल आलमीन की बारगाह में पाक साफ करवाते रहिए।